Good morning student and welcome to my English language class. Student, today before starting my lesson, my your work, I want to talk about the COVID-19. COVID-19, as you know, it is a disease, कोरोना. आप सबने सुना है ना ये कोरोना बीमारी के बारे में, जिसके कारण हमारे स्कूल्स क्या हो गए, सब बंद हो गए हैं और हमको आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है और मुझे ऑनलाइन पढ़ाई करानी पड़ रही है। बट आज मैं आपको जैसे पहले बोलती थी स्टे होम, बोलती थी ना, स्टे सेफ, पर अब कोई कब तक घर के अंदर रहेगा, बाहर तो निकलना पड़ेगा ना काम करने के लिए। तो ऐसे ही धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, जो लॉकडाउन चला था वो खुल गया है, अब अनलॉक स्टार्ट हो गया है। इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं विच यू हैव टू फॉलो दैट थिंग्स। नंबर 1, वेयर मास्क। यू हैव टू वेयर द मास्क ऑलवेज। whenever you go out from your house, you have to wear the mask and you have to tell to your parent, grandparent and all family member to use the mask. Second thing, follow physical distance. हमें एक दूसरे के साथ क्या करना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। मतलब दूर से हमें उनसे बात करनी चाहिए, कोई भी हो, एकदम पास से बात नहीं करनी है। एंड मेंटेन हैंड हाइजीन, और हमें अपने हाथों की सफाई का भी विशेष ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इसी हाथों से जो कोविड-19 के जर्म्स हैं वो हमारे अंदर आ सकते हैं। अब आप बोलोगे हम तो घर से बाहर निकलते ही नहीं हैं, है ना, छोटे बच्चे तो जाते नहीं कहीं, बट आपके पेरेंट तो जाते हैं ना। आपके मम्मी पापा दुकान में जाते होंगे राशन लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए, कुछ भी। आपके पापा जॉब में जाते होंगे। तो व्हेन दे केम बैक टू होम, कीप डिस्टेंस, ओके, कीप डिस्टेंस व्हेन दे केम टू होम। जब आपके मम्मी पापा घर आते हैं कहीं से जाकर, तो आपको उनसे डिस्टेंस रखना है, आपको उन जाकर एकदम चिपकना नहीं है। आपके मम्मी पापा बाहर से आएंगे, दे विल चेंज द क्लोथ एंड दे विल वॉश देयर हैंड्स विद सोप एंड दे विल यूज़ हैंड सैनिटाइज़र। तो फिर उसके बाद आप उनके पास जाना। अंडरस्टैंड? नाउ हियर इन ब्लूप्रिंट, wear mask properly. First thing, if you want to keep safe yourself, wear mask properly. आपको मास्क बहुत अच्छे से पहनना है और एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी को बनाए रखना है, मतलब 6 फीट की दूरी से बात करना है। और थर्ड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप तो बाहर नहीं जाते होंगे लेकिन आपके पेरेंट जाते हैं, तो टेल टू योर पेरेंट। और अगर आप भी कभी बाहर जाते हो, एंड व्हेन यू केम बैक टू योर हाउस, योर होम, वॉश योर हैंड्स एटलीस्ट 20 सेकेंड। हाउ मेनी सेकेंड? 20 सेकेंड। वॉश योर हैंड्स विद सोप 20 सेकेंड। 20 सेकेंड तक, कम से कम 20 सेकेंड तक आपको अपने हाथों में साबुन लगाना है। तब आप किससे बच पाओगे? कोरोना से। Understand? Okay. Now today I gave you some work. Number of nouns. I gave you this work and this lesson I explained before. बहुत पहले मैं आपको इसी महीने ये लेसन आपको मैं समझा चुकी हूँ। एंड रूल एंड रेगुलेशन ऑल्सो आई एक्सप्लेन यू कि आपको सिंगुलर से प्लूरल कैसे चेंज करना है, बताया था ना। आई होप कि आपको याद होगा मैंने आपको किस तरह से चेंज करना सिखाया था। फिर भी चलो एक प्रीव्यू कर लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि वो सब चीज़ें क्या थी। ठीक है, नंबर ऑफ नाउन्स। इसमें आई टोल्ड यू कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं विच
आर वेरी सिंपल, बहुत सिंपल होते हैं. वी पुट ओनली एस टू मेक द प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल दिस बलून. बलून में दिस इज सिंगुलर एंड बलून्स इज प्लूरल. दिस डॉल इज सिंगुलर एंड दिस डॉल्स इज प्लूरल. तो व्हेन वी हैव टू मेक द plural of balloon, we have to only add s with the spelling of balloon. And same girl, if you want to make plural with girl word, तो girl में हम क्या करेंगे? We have to add only s. What we have to add? Only s. Girl, girls. Boy, boys. Chair, चेयर्स. तो ये जितने भी आपको मैंने बताए, इस सब में आपको क्या करना है? सिर्फ एस लगाना है. बट हियर इज सम रूल्स टू मेक द प्लूरल्स. इन लास्ट वीडियो आई एक्सप्लेन. नाउ अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग वर्ड्स विच आर एंड विद एस, सी एच, डबल एस and x. ch, s, double s, sh or x. Words which end with these words. So we have to add es to make the plural. For example, box, box, box. And this is also fox, fox, fox. What we have to do with this fox to make the plural? We have to add the es with the spelling of fox. ये देखो, ये ना fox. फिर मैंने ऐड क्या किया? es. I add this es to make the plural. Here bench is end with, किससे end हुआ? And in this h. तो what मैंने क्या किया इसमें? I add es to make the plural. Here again gas. This gas end with, किससे end हुआ ये? s से. तो I add here with the spelling of gas es to make the plural. Understand? Word which end ch, s, double s, sh and x. तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें es ऐड कर देंगे और वो हमारा क्या बन जाएगा? प्लूरल. सेकंड थिंग, जैसे कोई भी हमारा नाउन वर्ड है जो किसमें एंड हो रहा है? y में, एंडिंग विद y. तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू रिमूव द y एंड ऐड द ies. ये है ना ies. ये y को रिमूव करना है. army, आर्मी. And to make the plural of this army, we have to write arm and drop the y. यानी कि y को हटा देना है, ies लिखना है. Then it will be a plural. Army, armies. Same here. Drop this y and to make the plural, add ies in place of y. Understand? इसे आप रट लो अच्छे से, दिमाग में बैठा लो कि जिस उसमें y आता है उसमें हमें y को हटा के ies लिखना है. लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं माय डियर, मैं आपको बता ना, बॉय, बॉयज़. तो बॉय को हटाकर बॉय में हमने y को नहीं हटाया था. तो कुछ स्पेलिंग्स ऐसे भी होती है जिसमें लास्ट में y आता है, बट हमको उसका प्लूरल बनाने के लिए y को रिमूव नहीं करना होता. वी हैव टू ऐड ओनली s. ठीक है? तो ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा. देन f, नाउन एंड इन f. काल्फ इज अ नाउन वर्ड ना, ये f में एंड हो रहा है, तो वी हैव टू ड्रॉप द दिस f. यहाँ y में हम y को ड्रॉप कर रहे थे, अब यहाँ पे हम f वाले में या fe वाले वर्ड्स में वी हैव टू ड्रॉप द f एंड ऐड दिस ves इन प्लेस ऑफ f की जगह में ves लिखना है. बाकी स्पेलिंग सेम है, CAL. तो इट इज़ अवर प्लूरल. काल्फ, calves, leaf, leaves, knife, knives.
और सेम वाई की तरह ही हम वाई को ड्रॉप नहीं करते, एस ऐड कर देते। तो ऐसे ही हमारा एफ वाले में भी देयर आर सम सेंटेंस विच हैव टू only add the s to make the plural. Understand? Now one last is o. Nouns which end with o. जिस नाउन जिसमें लास्ट में o आता है उसको प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या लगाना होता है? es. Buffalo, buffaloes. Mango, mangoes. Tomato, tomatoes. Understand? और कुछ स्पेलिंग्स है जो स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है वॉवल्स की। देखो MAN मैन, एक आदमी, MEN मैन, ये वॉवल है ना ए, इसमें ए की जगह हमने क्या लगाया? ई वॉवल यूज करा, तो ये क्या हो गया? प्लूरल। हेयर फूड, FOOT फूड, दिस O इज अवर वॉवल वर्ड, तो वी यूज हेयर E in place of O. It means it is our plural and this one is our singular. Here again, goose, geese, woman, woman, tooth, teeth. Remove the vowel and use here another mouse, mice. Understand? And here is ox. The plural of ox is oxen, don't forget it, and the plural of child is children. ये था दिस लेसन आई एक्सप्लेन यू। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी। चलो नाउ आई गिव यू सम होमवर्क विच यू हैव टू डू योर सेल्फ। फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ अंडरस्टैंड द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द नाउन गिवन इन द ब्रैकेट। मीन्स जो ये ब्रैकेट में आपको नाउन दिए हैं, यू हैव टू राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ दीज नाउन्स हियर इन blank place. These are your blank place. You have to fill these plural form of these nouns. Understand? The boy have 10 pen. You have to write here plural of pen. Here the ducks are watching the baby. This is lady. You have to write here the plural of lady. And in third you have to write the plural of box. Here thief. Here loaf. Plural of loaf. Here Ajay bought many bags of bread. Loaf. You have to here in fifth number fill the plural of loaf. And Roman's bags are not clean. This is your food. You have to write the plural of food here. Understood? Okay. One more lesson आपको मैंने पढ़ा दिया है, प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो यहाँ पर आपको काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यूज़ करने हैं, फिल करना है। माई नेम इज अजित, लिव इन थानो। क्या फिल करोगे? माई नेम इज अजित, मेरा नाम अजित है। लिव इन थानो, थानो में रहता हूँ, मीन्स मैं थानो में रहता हूँ। आई लिव इन थानो। यू हैव टू राइट हियर पर्सनल प्रोनाउन आई। माई ब्रदर एंड आई विल गो टू द जू। माई ब्रदर एंड आई विल गो टू द जू ऑन संडे। मैं और मेरा भाई संडे में जू जाएंगे। लव एनिमल्स। क्या कहा? वी आई रिटर्न हियर 2 टाइम, ओनली 1 डे। वी लव एनिमल्स, हम जानवरों को प्यार करते हैं। ठीक है, इसी तरह से ऑल पर्सनल प्रोनाउंस यू हैव टू फील हियर। पर्सनल प्रोनाउन मीन्स आई, वी, मी, माइन, यू, योर, दिस, शी, ही, हीज, हर, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन से, वो आपको यहाँ फील करने हैं। नाउ हियर fill in the blanks with demonstrative or interrogative pronouns. Demonstratively means this, that, these, those, and interrogative whom, which, whom, ये आपको यहाँ पर फील करने हैं।
तो आपको देखना है कौन सा फॉर इंटरोगेटिव, तो वेरी इजी. In the last of this sentence here is question mark. It means you have to fill here interrogative pronoun. Here is also question mark, interrogative. Here is also question mark, interrogative. जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन फिल करना है. और जो बाकी 3 हैं उसमें आप डेमोन्स्ट्रेटिव करोगे. डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स दिस, दैट, दीज एंड दोज. अंडरस्टैंड. तो आपको जो मैंने वर्कशीट कराई है आप उसे दोबारा से रिवाइज कीजिए. डू रिविज़न एंड देन डू दिस वर्क. एंड माय डियर स्टूडेंट, डोंट सबमिट दिस वर्क. Okay, I will send the answer of this worksheet to you, then you can match your answers. Okay, and follow the rules. Which rules I told you. अभी मैंने आपको स्टार्ट में जो रूल्स बताए थे ना, उन रूल्स को फॉलो करो. Wear the mask, wash your hands with soap at least 20 seconds and keep distance. Understand? Okay, thank you student.